talk about then how this entire journey came along. I'll start with Rajesh ji first. You come from a family of very creative people. Your late brother was a Padma Shri. And yeah, he was a cartoonist. He was doing a brilliant work. You have done such incredible work. आपने सिर्फ performances नहीं करी हैं, आप लिखते भी हैं. आपकी साहित्य से एक बहुत पुरानी एक what is the relationship that you have? Do you want to tell our audience once? What happened last time you were at साहित्य? मेरी एक कविताओं की किताब आई है जिसका नाम है चांद पे चाय. चांद पे चाय याद रखिएगा. और उसके 3 एडिशन आ चुके हैं, मतलब आप लोग खरीद रहे हैं. उसका अर्थ ये है. लेकिन उसकी शुरुआत साहित्य आज तक के मंच पर हुई थी. कैसे हुई थी बताइए? मैं आज से 5 साल पहले, करीब 2019 की बात होगी मेरे ख्याल से, या 20 की बात होगी, 20 की बात होगी. ये ललन टॉप अड्डा पे भाई सौरभ द्विवेदी ने मुझे बुलाया था एक अभिनेता के तौर पे. लेकिन वो जानते थे कि मैं कुछ कविताएं करता हूं ऐसे ही. तो उन्होंने कहा कुछ राजेश भाई सुना दीजिए कविताएं. तो मैंने 8-10 कविताएं सुना दी वहाँ पे. और वाणी प्रकाशन की अदिति जी जो हैं वो वहाँ पे श्रोताओं में उपलब्ध थी. तो उस तरह से फिर सौरभ भाई और वाणी अदिति जी के ज़रिए मेरी पहली किताब आई. और वो उसका सारा श्रेय साहित्य आज तक को जाता है. बहुत क्या धन्यवाद. बात है, क्या बात है. हाँ, तो अभी हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे हुए हैं ऑडियंस में, पर आप यहाँ पर भी आज कोई और कोई हो तो और कोई हो तो 2-3 किताबें हैं मेरे पास. बट एक आपको डेमो देना पड़ेगा ना उसके लिए. यू हैव टू से अ फ्यू लाइंस. अच्छा. मेरी एक कविता काफ़ी जगह में सुना देता हूँ, वही सुना देता हूँ कि हम दोनों साथ आए, एक कहानी बनी. हम दोनों अलग हुए, 3 कहानियाँ बनी. एक तेरी कहानी जो तुझे समझ आई, एक मेरी कहानी जो मुझे समझ आई, और तीसरी एक अनकही कहानी जो बात कर लेते ज़रा तो दोनों को समझ आ जाती. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. तो कुछ नया वाला. हाँ, नया इतना सा है कि हाँ. मैं धूप हूँ, तुझसे टकरा कर चांदनी हो जाता हूँ, तू चांद है मेरा. ब्रिलियंट. कैसे समय निकालते हैं आप ये सब लिखने का, सोचने का, सेल्फ रिफ्लेक्शन का? आई एम टोल्ड योर लाइफ्स आर वेरी बिजी. हाउ आर यू टेकिंग आउट टाइम? मुझे राइटिंग पोएट्री इज लाइक राइटिंग डायरी फॉर मी. तो मैं बचपन से डायरी लिखता था. 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक मैंने लगातार डायरी लिखी है. तो मेरे पास उन 10 सालों का लेखा जोखा है कि क्या किया था हर दिन. और उसमें पोइटिकली भी लिखता रहता था जैसे भी ख्याल आता था. 25 में किसी ने मेरी डायरी पढ़ ली, तब से मैंने लिखना बंद कर दिया डायरी. लेकिन उसके बाद से मैं कविताएं लिखता रहा. जो ख्याल आता है उसको कविताओं में डाल देता हूँ. जी जी. तो ऐसे अभी मोबाइल हो गए तो उसके नोट्स में लिखता रहता हूँ. इस तरह से कुछ भी जो भी ख्याल आता है. इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालता. कविताएं अपने आप आती रहती हैं, अंदर से ही निकलती रहती हैं. हाँ जी. कोई भी ख्याल से आ जाती है. तो मैं जानना चाहती हूँ अब कुछ आपकी सीरीज आप लोगों ने जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है उसके बारे में बात करते हैं. तो हम मिर्ज़ापुर की पहले बात करें कि दिल्ली क्राइम की पहले बात करें? किसकी बात करें पहले? कि बंदिश बैंडिट्स की पहले बात करें? किसकी बात करें? भाई मिर्ज़ापुर है पब्लिक डिमांड. मिर्ज़ापुर तो हाँ, तो पहले आप बताएं कि भाई मिर्ज़ापुर, I to have scary memories. I don't know, every time you were on stage something was happening. So you have to tell me, how was it shooting Mirzapur? Such an intense, dark, violent stuff. मतलब मिर्ज़ापुर जब लोग घर में लगाते हैं तो आसपास देखना पड़ता है कि भाई माँ बाप कमरे के अंदर हैं, बच्चे सो गए कि नहीं, फिर देखेंगे हम मिर्ज़ापुर, right? So is the atmosphere on the sets also as intense? Like, were you guys aware of what you were doing, the impact it would have? आई थिंक जब पहले शूट करते थे इम्पैक्ट का तो कोई आइडिया नहीं था यार कि इट विल बिकम व्हाटएवर इट बिकेम. इंटेंस तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब नॉर्मल शूटिंग ही होता है. बट या ऑन सम डेज व्हिच द सीन्स आर व्हाट दे आर, ऐसा कुछ स्पेशल इंटेंस तो नहीं, ऐसा नहीं होता ना. जितने भी वायलेंट सीन्स होते हैं ना, वो हमें देखने में ऐसे लगते हैं, बल्कि वो असलियत में देखा जाए तो दे आर टू मैकेनिकल एंड कोरियोग्राफ्ड. क्योंकि उसमें किसी को भी चोट लग सकती है. तो वो करते हुए इट्स वेरी क्लिनिकल, इट्स नेवर वायलेंट. आप समझ रहे हैं? बट
sometimes in like there's a very But there is risk involved. yeah, risk, yeah, and lot of sometimes the intensity you're speaking of, like in this one eye gouging out scene, for example, हाँ वो technical तो है, लेकिन वो आपकी भी जान निकाल रहा है साथ में, you know, so that is yeah, there are hard scenes like that for sure, yeah. जैसे उसी सीन जिस सीन की ये बात कर रही हैं, I think for Ali it was really tough Very as an tough. actor. I was telling them they didn't want to do और it. अली ने जिस तरह से उसके बाद रिएक्ट किया है ना, उस कैथारसिस से गुजरना बहुत ज़रूरी है, and it must have been very tough for him. No, but do scenes like these change something in you? Do scenes like these turn you to think about, you know, just it's like how you leave a part of you in every scene, in every character, in every movie, in every theater, in every show that you've done. Stuff like that happens? Something from Mirzapur you can tell us? I don't think it changes like that. I don't recall it changing. But some scenes will stay with you for various reasons. It does not have to be intense to stay with you. Something really delicate can stay with you. But change, तो I don't think so. मैं इसको इस तरह से लेना चाहूँगा कि जब हम कोई चरित्र कर रहे होते हैं तो कुछ अपना उसे देते हैं, और चरित्र जब हम निभा चुके होते हैं तो चरित्र कुछ हमें अपना दे देता है, छोड़ के चला जाता है आपके पास. तो मेरी दोनों की खुरचन रह जाती है एक दूसरे के पास. जो बर्तन में खुरचन होती है ना, वो रह जाती है. मेरे पास नहीं है खुरचन. नहीं, होता है. जैसे मैं कई बार क्या होता है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एस्पेक्ट रमाकांत पंडित के मेरे जीवन में आ जाएं, जैसे ऐसा हो पाऊँ, नहीं हो पाता, बट है ना, कुछ एस्पेक्ट मुझे लगता है कि जो भूपेंद्र सिंह के दिल्ली क्राइम के जो हैं, उनका पेशेंस, उनका ऑब्जर्वेंट होना, वो आ जाए. हर चरित्र में से कुछ अच्छाइयाँ मैं लेना चाहता हूँ, कुछ क्वालिटीज लेना चाहता हूँ, अच्छाई बुराई, कईयों की बुराइयाँ भी लेना चाहता हूँ, लेकिन वो आ नहीं पाती. लेकिन अपने आप से अंदर खगालना पड़ता है ना, क्योंकि आप अपने उस एस्पेक्ट को निकालना पड़ता है अंदर जो छिपा होता है कहीं, है ना. राइट. मैं अगर शीबा जी का बॉडी ऑफ वर्क देखूं तो माय गॉड, हमारी जो रिसर्च टीम ने हमें जो निकाल के दिया है, इट्स जस्ट एंडलेस. द काइंड ऑफ वर्क शी इज़ डन फ्रॉम फिल्म्स टू थिएटर टू टीवी टू OTT, देयर इज़ नॉट अ प्लेटफॉर्म दैट यू हैव नॉट टच्ड. Is there one particular platform, one particular kind of storytelling that stays with you more, that you want to do more of? So largely I would just say दो ही होता है यार, या तो theater होता है या तो you know it's the yeah, is it cinema? On camera or with audience? Correct, yeah. It's two ways. हाँ, Okay. तो मुझे तो OTT, और हम I think बहुत बार ये सवाल के जवाब दे चुके हैं. Only in terms of length is what makes sense from OTT to cinema, but बहुत बारी तो एक OTT के सेट पे आपको लगता भी नहीं कि आप you feel like it's a film, you know, if the whatever, but theater is theater. I find it different, and I do realize that over years I've started enjoying it a lot more, being in front of the camera and that performance. पहले it used to be more कि चलो चलो करना है, काम है, हम तो theater करते हैं, really, है ना. But then over the years I realized that oh man, it's yeah, like that's the blessing, biggest blessing in my life, I feel, yeah, that I get to go to work with doing what I love, which is इससे बड़ा You कृपा. started with हम दिल दे चुके सनम. Like that was such a तो वो project. कृपा ही है यार, माने I वो- really say that. There's no Yeah. science to our thing, you know. Yeah. It so happened. It's truly fortunate. Yeah. Yeah, to start. You remember your first project? Yes. What was it? How were you then and now? फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने दिल्ली में ही किया था, और NSD से पहले किया था. एक टेलीविज़न सीरियल था और उसमें लीड किया था पहले ही मैं. अशोक चक्रधर जी एक पोइट हैं, उन्होंने बनाया था वो किया था. मुंबई में मेरा पहला काम था शांति, जो डेली सोप इंडिया का पहला था. लेकिन मैं जिस काम का जिक्र करना चाहूँगा वो है पहली फिल्म मेरी जो मैंने की थी गोविंद निहलानी जी के साथ, 1084 की माँ. जय बच्चन काफ़ी कम बैक किया था उन्होंने उस फिल्म से, और आई थिंक 25 देन, एंड आई प्लेड a 65-year-old मैन. मेरी पहली फिल्म है. यस. तो वो सीमा विश्वास हस्बैंड.